ब्रह्मलीन पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हीं के शब्द मैं आपके आगे परोस रहा हूँ। इसमें मेरी ये कथा नहीं, मैंने सुना था स्वामी जी के मुख से, बड़ा सुंदर। अब मैं भी द्रवीभूत हो गया उस कथा को सुनते। देखो, दो सहेलियां थी वृंदावन के यमुना नदी के उस पार में। एक सखी का नाम चंपा और दूसरी सखी का नाम चंचला। और दोनों बेचारी यमुना नदी के पार से आती, अपने सिर पे मटकी रखती और उसमें दूध, दही, माखन लाके वृंदावन में बेचा करती थी। पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, बड़ी सरल, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं जानती थी, भक्ति क्या है, धर्म क्या है नहीं जानती, लेकिन सरल, एकदम सरल। तब रोज आती जाती। तो एक दिन सुबह सुबह आई वृंदावन में, माखन ले लो, माखन ले लो। अरे भाई छाछ लाई हूँ, छाछ। अरे भाई दूध लाई हूँ, दही लाई हूँ, ले लो। ऐसा कह के सब गलियों में घूमती, घूमते घूमते आज सुबह सुबह दोनों सखियों का माखन बिक गया, दूध बिक गया और सब कुछ बिक गया। और उन्होंने सोचा थोड़ी देर हम भी यहाँ, सत्संग चल रहा है, कथा चल रही थी, किसी कोई गुरुजी कह रहे थे, तो वो जाके पीछे की ओर बैठ गई बेचारी दोनों सखियां। मटका खाली हो गया, अब सब व्यापार खत्म, अब क्या करें, थोड़ी देर सत्संग कर लेते। बैठ गए दोनों जाके आनंद से। और जब बैठे तो गुरुजी ने कहा, कथा सुना रहे थे गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा, देखो जीवन में कुछ हो न हो, सरलता होना चाहिए, और सरलता होने पर भगवान दर्शन देते हैं। तो इतनी बात उन्होंने उनके मन में बैठ गई। अब कथा हो गई, आरती हो गई, तो प्रसाद लेके वो लोग जाने लगे। और जाते जाते बात कर रही थी चंपा और चंचला, दो सखी। कह रहे, अरे चंचला देख, तेने कभी भगवान के दर्शन किए हैं? तो चंचला ने बोला कि नहीं नहीं चंपा, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा। फिर चंपा बोली, अच्छा ये बता, गुरुजी लोग कहते हैं भगवान तो संत और बाबा जी के पास होते हैं, हमें कोई बाबा जी मिले तब तो हम भगवान का दर्शन करें, बाबा जी भी नहीं हमें मिला कभी। कोई ऐसा बाबा जी मिले तो हमारे जीवन में कुछ बात बने, बाबा जी भगवान से मिलाएं, दर्शन कराएं, कुछ बात तो बनेगी। तो ऐसा बात करते करते वो लोग घर चली गई। अगले दिन सुबह फिर से अब दूध, दही और माखन तैयार करके वृंदावन बेचने के लिए आए। तो आते आते क्या देखा, यमुना नदी के किनारे एक बाबा जी अपने कांधे पे इतना सा पोटला, बाबा जी क्या होता है ना, झोला सा, थोड़ा थोड़ा झोला, पोटला, ऐसे सिर यहाँ पे रखा, कांध में रखे हुए बाबा जी उधर से आ रहे हैं। और चंपा ने देख लिया, अरे देख बहन चंचला, देख देख वो बाबा जी आ रहे हैं, इनके पास भगवान होंगे, अब हम कहेंगे तो ये दिखाएंगे जरूर हमें भगवान को। बेचारी सरल थी ना, इतनी सरल थी, मन में पूरी तरह से बात बैठ गई, बड़ी खुश हो गई। चलो चलो, लेकिन बाबा जी दिखाए ना दिखाए क्या पता, अरे आओ तो सही, ऐसा कहते हुए आए। और उतनी देर में बाबा जी ने क्या किया, अपना पोटला यमुना नदी के किनारे में रख दिया और वो डोल डाल करने चले गए, शौच आदि के लिए चले गए। तो लोटा लिया और वो तो चले गए, जल भरा यमुना से, और दूर खेतों की तरफ चले गए और उनका झोला वहीं रखा। अब चंचला ने कहा, देख देख चंपा, अरे सखी देख, इसमें बाबा जी के भगवान जरूर होंगे, तो ये भगवान हम दर्शन कर लेते हैं। तो चंचला ने कहा, देख चंपा, भगवान के दर्शन तो करें, लेकिन बाबा जी नाराज हो गए तो फिर? अरे नहीं नहीं, बाबा जी को पता ही नहीं चलेगा, उससे पहले हम रख देंगे। अब इतने में वो झोला, उन्होंने धीरे से जाके बाबा जी का झोला खोला। अब एक जाके थोड़ी ऊंचाई पे खड़ी हो गई, बाबा जी ना आता हो, और आएगा तो फिर बाबा जी तो डांटेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो एक वहां देखी और दूसरा झोला, धीरे धीरे झोला खोलती है, वो पोटली खोलती है। अब भला बाबा जी के झोले में क्या मिले, थोड़ी सी चंदन, थोड़ा सा लाल टीका, और वही पंचपात्र आचमनी लोटा, और क्या रखा, चिनौरी। और धीरे धीरे खोला, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। अरे नहीं नहीं, देख होगा जरूर। तब धीरे धीरे जैसे ही खोला, खोलने पे एक डिब्बा दिखाई दिया उनको। अरे देख चंपा, यहाँ कुछ पड़ा है, देख देख, बोल के चंचला ने कहा। तो जैसे ही खोला तो उसमें एक रेशमी रुमाल, पीला रंग का, और उस रेशमी रुमाल को हटाया तो वहां पे छोटे से लड्डू गोपाल मिले, छोटे से लड्डू गोपाल। अब बेचारी इतनी सरल, उन्होंने कहा, वो तो मूर्ति थी,
और लड्डू गोपाल आपने देखे, एक हाथ में लड्डू होता है और एक हाथ पृथ्वी पे भूमि पे ऐसे टेके रहते हैं और दोनों घुटमन एकदम टेढ़े से भगवान ऐसे लिए हुए हैं। तो वो तो एकदम अरे मिल गए भगवान, जल्दी आ, अरे जल्दी आ जा, बाबा जी आ जाएगा। अब बेचारी ने तुरंत आसपास जो दूर्वा थी और थोड़े बहुत पत्ते थे, जो फूल था, वो तुरंत भगवान को प्रणाम किया। ओहो भगवान आप मिल गए। अब गुरुजी ने सही कहा था, बाबा जी के पास भगवान होते, आप मिल गए। लेकिन अगले पल ही चंपा ने देखा भगवान के हाथ तो टेढ़े हैं, वो बाल स्वरूप के थे इसलिए टेढ़े थे हाथ, थोड़े ऐसे करके कि बालक जैसे बैठता है चलता है, घुटमन ऐसा रूप था। लेकिन चंपा ने सोचा कि भगवान को इस बाबा जी ने डिब्बे में रखे टेढ़े कर दिया। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो के वक्त्र, त्रिविध राजेश होए वचन उचारे हैं, झोरी माही राखे प्यारे गोपाल जू को, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े कर डारे हैं। अरे निगुरे कहते हैं जिसका गुरु नहीं, तो बाबा जी के प्रति वो नाराज हो गए। अरे निगुरे, तेरे गुरुजी नहीं बने? बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए, डिब्बे में बंद किए। बेचारे भगवान कैसे सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। अच्छा लड्डू गोपाल, अब आप एक काम करो, बाबा जी नहीं है, नहाने गया है उधर यमुना जी में, डोल डाल शौच गया है, आप खड़े हो जाओ। अब वो तो अष्ट धातु की मूर्ति थी, खड़ा कैसे हुआ जाए? इतनी सरल, हमें इन ऐसी कथाओं पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम शायद इतने सरल नहीं है हृदय से। इतनी सरल वो दो सखी और तुरंत कहा कि भगवान आप खड़े हो जाओ, बाबा जी आएंगे तो नाराज हो जाएंगे, उससे पहले आप फिर यहाँ बैठ जाना, पहले खड़े हो जाओ। अब भगवान को ऐसे हाथ खींचे, ऐसे पैर खींचे, अब भगवान तो बेचारे मूर्ति थे, कैसे खड़े हो? तो चंपा ने कहा, अरे सखी चंचला ऐसे नहीं खड़े होते, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना डब्बे में बंद, अकड़ गए बेचारे, हड्डी भगवान के हाथ पांव हड्डी अकड़ गए, थोड़ा माखन से मालिश तो कर। तो अपना मटके से थोड़ा माखन निकाला और फिर ऐसी जगह भगवान का हाथ ऐसे था तो वहां एकदम जोर से माखन की मालिश करने लगे। बेचारे भगवान से रहा नहीं गया। अरे देखो तो ये सखियां इतनी सरलता की बात करती हैं, इतनी प्रेम की बात करती हैं, इनके आगे मैं टेढ़ा कैसे रहूं? अरे देखो तो ऐसा कह के उस मूर्ति में भी भगवान का शक्ति संचारित हुआ और वो जो मूर्ति टेढ़ी थी, बैठी हुई थी, वो तुरंत खड़ी हो गई। अरे देख भगवान तो खड़े हो गए, अब जाके इनको बड़ा अच्छा लगा होगा, ये निगुरे ने बड़ा बर्बाद किया था। जाने कब से या डिब्बा में बंद रखे प्रभु ताई, अंग अंग किए वक्र बाबरे, असमति कौन सिखाई, निगुरे तोहे दया नहीं आई। अरे निगुरे, दया की कोई बात थोड़ी सी नहीं आई हृदय में? भगवान को टेढ़ा कर डाला। ऐसा कहके सीधे भगवान हो गए। जैसे सीधे हुए तो भगवान को पांव में दंडवत किया, फूल चढ़ाए, हाथ पत्ते चढ़ाए और दूर्वा चढ़ाए और खूब खुश हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, कम से कम आप हमें दर्शन देने के लिए खड़े तो हो गए। खूब खुश हुई। इतने में दूर से बाबा जी आए और क्या देखा कि मेरी झोली को ये चंपा और ये दोनों सखियां, ये बेचारी नहाई भी नहीं है, धोई भी नहीं है, ऐसी गंदी सी ये स्त्रियों ने खोल दिया। बाबा जी क्योंकि जनेऊ कान में था, शौच जाते हैं ना तो जनेऊ कान में डालते हैं ब्राह्मण बाबा जी लोग। इशारा किया बाबा जी। अब बेचारी क्या करती, तुरंत डब्बे में डाले। अब भगवान तो खड़े हो गए थे तो फिर बैठे कैसे? इतने में बाबा जी तुरंत अपने लोटा से नहा के तुरंत दौड़ के आए। क्या कर रही हो तुम? अरे बाबा ज्यादा बोल रहा है, देख भगवान को टेढ़े कर दिए तेरे, हमने मालिश कर करके उनके हाथ पांव को सीधे कर दिए। और बाबा ने देखा भगवान बेचारे छोटे से लड्डू गोपाल तो बिल्कुल तन के खड़े हैं, सीधे हो गए हैं। ये तो बात बड़ी आश्चर्य हो गई। अब संत के मन में ऐसा भाव जगा, तुरंत भगवान को छीन लिया और भगवान को छीन के हाथ में भगवान को पकड़ लिया, अपना झोला संभाला, कांधे पे डाला और रोते रोते आगे जाने लगा। तो चंपा और चंचला कहने लगी, देख ये बेचारा भगवान कितने डरते हैं इससे।
भगवान को जैसे मूर्ति हाथ में ली ना, तो भगवान जैसे पहले थे टेढ़े ऐसे टेढ़े बन गए। तो कहा सखियों ने, देख कितने डरते हैं भगवान इनसे, अकेले में ले जाकर के डांटता भी होगा ये बाबा जी निश्चित ही भगवान को, इसीलिए डर के मारे फिर से ऐसे के ऐसे हो गए, बेचारे डिब्बे में बंद होने वाले हैं। ऐसा कह के सखिया बेचारी रोती रोती अपने वृंदावन चली गई और बाबा जी वहां से आगे निकल गया। और बाबा के मन में आया, मैंने जीवन भर संपूर्ण जीवन के सुख त्याग दिए, ऐसा वेश धारण किया, गले में इतना बड़ा तुलसी का माला धारण किया, तीर्थ में घूमा, मठ मंदिर में घूमा, तुम्हारा ध्यान किया, सब कुछ तो किया, अनेक प्रकार से ध्यान लगाए, लेकिन मुझको टेढ़े के टेढ़े तुमने दर्शन दिए। वो कुछ नहीं जानने वाली अनपढ़ ऐसी वो ब्रज की गोपी दूध बेचने वाली, उनके छूते ही तुम सीधे हो गए। मुझ पे कभी दया नहीं आई तुम्हें, और उन्होंने छुआ तो तुम सीधे हो गए। ऐसा अत्याचार क्यों किया तुमने, बताओ। इतने में वो मूर्ति से आवाज आई, अरे बाबा देख, बुरा मत मान, मैं तो टेढ़ा ही था, लेकिन वो इतनी सरल थी ना, वो इतनी सहज थी, उनके आगे ज्यादा देर टेढ़ा नहीं रह पाया। तूने सब कुछ किया, मेरे लिए घर भी त्याग दिया, सब कुछ किया, लेकिन तेरे मन में सरलता नहीं है बाबा, कुछ भी कहे बुरा मत मान। अब तो बाबा जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान आपने सही कहा, मेरे अंदर सरलता बिल्कुल भी नहीं है, हे परमात्मा मैं क्या करूं, सरल मैं कैसे बनूं। तो भगवान ने कहा, देख बाबा, मैं सरल भक्तों के आगे, उनको कुछ नहीं आता हो चलेगा, लेकिन उनके मन में कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, लोभ ना हो, किसी दूसरे को देख के वो कभी ईर्ष्या ना करे, उनके आगे मैं कभी टेढ़ा नहीं रह सकता, मैं सदैव सीधे का सीधा ही रहता हूँ। तो देखो ये कैसी भक्ति है, एकदम सरलता, समझ गए ना, सरलता। भगवान के आगे भी आप आके झूठ बोलोगे, एक कुछ कहा वाणी से और दूसरा कुछ करोगे तो सब काम गड़बड़ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। भगवान के भरोसे में रहो और हमेशा इस मन को सरलता का पाठ पढ़ाते रहो।